बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव बैरों में एक औरत रहती थी। नाम था गुलबाई। गुलबाई सुंदर नहीं थी, पर चालाक बहुत थी। उसका पति धन्ना मेहनती किसान था और दोनों की एक छोटी सी झोंपड़ी थी। जीवन साधारण था पर संतोषजनक। गुलबाई को एक ही रोग था, लालच। वह गांव की दूसरी औरतों के गहनों, कपड़ों और मकानों को देखकर कुढ़ती रहती। खेत चाहे जितनी उपज देते, वह हमेशा कम ही लगते। धन्ना की मेहनत पर भी उसे संतोष नहीं था। वह कहती, धन्ना, तू दिन भर खेतों में खटता है और देखो समदा की औरत बस घर में बैठी है, सोने की चूड़ियां पहनती है। क्या हमने कोई पाप किया है जो हम गरीब हैं? धन्ना मुस्कुरा देता। हम गरीब नहीं हैं, गुलबाई, हम ईमानदार हैं। जो हमारे भाग्य में है वही मिलेगा। पर गुलबाई की आंखों में चमक थी, सोने की, चांदी की, जमीन की। उसे सब कुछ चाहिए था, बिना यह सोचे कि कैसे और किस कीमत पर। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि पास के जंगल में एक बाबा आए हैं, सिद्ध पुरुष। कहते हैं जो उनके पास जाता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन शर्त एक है, जो भी मांगोगे उसका दुगना तुम्हारे शत्रु को मिलेगा। गांव में जैसे खलबली मच गई। कुछ लोग डर गए, कुछ लोग उत्साहित हो गए। गुलबाई को यह खबर मिली तो उसका दिल धड़कने लगा। ये मौका है, उसने मन ही मन सोचा। मैं मांग सकती हूँ सब कुछ। उसने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी, मांग में लंबी सिंदूर की रेखा खींची और चल पड़ी जंगल की ओर। घना जंगल था और बीचों बीच एक नीम का पेड़। उसके नीचे बैठे थे बाबा। गुलबाई ने सिर झुकाया। बाबा, सुना है आप वरदान देते हैं। बाबा ने आंखें खोलीं। उनकी निगाहें सीधी गुलबाई के दिल में उतरती मालूम हो रही थीं। हाँ बेटी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, पर सोच समझकर मांगना। जो भी मांगोगी उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। गुलबाई सोच में पड़ गई। अगर उसने जमीन मांगी तो समदा को दुगनी मिलेगी। अगर गहने मांगे तो राम प्यारी और अमीर हो जाएंगी। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बाबा, मुझे एक आंख खोने का वरदान दीजिए। बाबा चौंके नहीं, पर उनकी आंखों में पीड़ा की झलक थी। क्या तू जानती है इसका क्या अर्थ है? हाँ बाबा, अगर मेरी एक आंख जाएगी तो मेरी पड़ोसन की दोनों आंखें जाएंगी। यही मैं चाहती हूँ। जो दूसरों का बुरा चाहे, अंत में वही सबसे अधिक खोता है। लेकिन तूने मांगा है, इसलिए मिलेगा। बाबा ने मंत्र फूंका। हवा तेज चलने लगी। गुलबाई ने अपनी आंखें बंद कीं। जब उसने खोला तो उसे दिखा, सिर्फ एक आंख से। गुलबाई जब गांव लौटी तो लोग उसे देखकर चौंक गए। उसकी एक आंख गायब थी। किसी ने पूछा, क्या हुआ गुलबाई? गुलबाई मुस्कुरा न सकी। उसे खबर मिली कि उसकी पड़ोसन, जिससे उसे जलन थी, अब अंधी हो चुकी है। पर उससे खुशी नहीं हुई। लोग उसे घृणा से देखने लगे। राम प्यारी की बेटी रोती थी, माई अब मुझे देख नहीं सकती। गुलबाई अकेली पड़ने लगी। न कोई उससे बात करता, न उसके घर आता। धन्ना भी खामोश हो गया। वह जान गया था कि गुलबाई ने लालच में क्या कर डाला था। कुछ महीने बीते। गुलबाई की आंख की जगह अब एक गहरा खालीपन था, शरीर में भी और मन में भी। एक दिन वह अकेले बैठी थी, जब गांव की बुजुर्ग माई फुलिया पास आईं। उन्होंने कहा, बेटी, जो तूने किया वो घातक था, पर अभी भी समय है। सेवा से पुण्य कमाया जा सकता है। उस दिन से गुलबाई ने गांव के अंधे लोगों, वृद्धों और अपाहिजों की सेवा शुरू की। वह रामप्यारी के घर जाकर उसके बच्चों को पढ़ाने लगी, खाना बनाकर बांटने लगी। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे फिर से अपनाना शुरू किया। गुलबाई की आंख तो वापस नहीं आई, पर उसका मन अब संतोष से भर गया।